ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾਟ ਚੰਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਡੇਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵੇਖੋ। वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। कुदरत ने हमारे लिए कुछ लिमिट्स या हदूद मुकर्रर की हैं और उनकी पाबंदी में ही हमारी भलाई है। कायनात का पूरा निज़ाम एक तवाज़ुन पे मुश्तमिल है और हमारा अपना जिस्म भी तवाज़ुन की बेहतरीन मिसाल है। और हमारी अपनी कोताहियों की वजह से जब इस जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ता है तो हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारा जिस्म दुनिया की वाहिद मशीन है जो अपने आप को खुद ब खुद मरम्मत करने की सलाहियत रखता है, अगर हम इसको दोबारा से मतवाज़न माहौल फराहम कर दें तो। यानी अगर हम अपने खाने पीने और रोज़मर्रा ज़िंदगी के रूटीन में एतदाल बरतें तो हमारा जिस्म दोबारा से अपने आप को ठीक करने की सलाहियत रखता है। आजकल एक बुरी आदत हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है और वो है नींद में बेकायदगी, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि नींद की बेकायदगी से हमारा जिस्म किस तरह से मुतासर होता है। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नींद के कितने मराहल हैं। तो नींद के बुनियादी तौर पे 3 मराहल हैं। पहले मरहले को कहते हैं अवेकिंग स्टेज, दूसरे को कहते हैं लाइट स्लीप स्टेज और तीसरे मरहले को हम कहते हैं डीप स्लीप स्टेज। तो आइए हम फर्दन इन स्टेजेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अवेकिंग स्टेज वो स्टेज होती है कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पे लेटते हैं और ये फेज चंद मिनटों से लेकर 1 घंटे तक तवील हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ फटीग को या थकन के लेवल को। जितनी ज़्यादा आपको थकन होगी उतना जल्दी आप लाइट स्लीप में जाना शुरू कर। लाइट स्लीप स्टेज वो स्टेज होती है कि जब आपका जिस्म अपने अफ़आल को आहिस्ता आहिस्ता महदूद करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रात को सोने से पहले घर की जो फालतू बत्तियां हैं और फालतू बरकी आलात को बंद करना शुरू करते हैं ताकि एनर्जी को कम से कम यूज़ किया जा सके। इसी तरह से हमारा जिस्म भी अपने अफ़आल को कम करना शुरू कर देता है, जैसा कि दिल की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है, सांस लेने की रफ्तार भी कम हो जाती है और दिल की धड़कन कम होने को हम साइंसी इस्तिलाह में कहते हैं डीपिंग स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से दिल के पट्टे जो हैं वो कुछ हद तक रिलैक्स करते हैं और दिल को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिलता है। इसके अलावा कुछ जो फालतू पट्टे हैं या कुछ पट्टे जो जिस्म के जिनका इस्तेमाल कम हो जाता है उनको खून की फराहमी भी कम कर दी जाती है। और लाइट स्लीप स्टेज में इंसान इस तरह की नींद में होता है कि वो हल्की सी आहट से
जाग जाता है। और ये स्टेज जो है 1 से 2 घंटे के दरमियान मुफीद हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका थकन का लेवल कितना है या आप कितने फटीग्ड हैं। जितना थकन का लेवल आपका ज़्यादा होगा उतना आप जल्दी लाइट स्लीप फेज में चले जाएंगे। डीप स्लीप वो फेज है कि जिसमें लाइट स्लीप में बताया गए अफ़ाल में मज़ीद कमी आती है और इस फेज के अंदर इंसान हल्की आड़ से नहीं जाग पाता। एक हेल्दी इंसान के लिए रूटीनली 7 से 9 घंटे की नींद रिकमेंड की जाती है और उस 7 से 9 घंटे की नींद के अंदर जो डीप स्लीप का दौरानिया है वो 13 से 23% तक हो सकता है, जो कि 55 से 97 मिनट्स तक हो सकता है। और इस दौरानिए में या डीप स्लीप के दौरानिया में उम्र बढ़ने के साथ साथ कमी वाक़या होती जाती है और स्लीप की क्वालिटी या नींद की मेयार को जांचने के लिए भी हम डीप स्लीप का सहारा लेते हैं। और साइंसदानों का ये ख्याल है कि हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पे एनर्जाइज होने के लिए या फ्रेश होने के लिए कम से कम 30 मिनट डीप स्लीप दरकार होती है। कभी आपने गौर किया हो कि आप सारी रात जाग के सुबह के टाइम सोने की कोशिश करें और चाहे आप 7 से 9 घंटे भी सो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जिस्म में वो फ्रेशनेस और वो एनर्जी फील नहीं होती जो कि रात की नींद से आपको फील होती है। वजह क्या है कि आप डीप स्लीप नहीं ले पाते या आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बुनियादी तौर पे जिनका बराह रास्त ताल्लुक आपकी नींद से है वो 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं कॉर्टिसोल और दूसरे को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है ये आपके जिस्म के अंदर जब ज़रा बनना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले तो ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आप हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो मसला ये करता है वो ये करता है कि आपके मैदे के अंदर ज़्यादा तेज़ाब पैदा करने का बायस बनता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ाबियत ज़्यादा होना शुरू होती है। और वो आप कभी गौर कीजिएगा कि अगर आप रात को अक्सर जागते हैं तो आपको तेज़ाबियत का अक्सर सामना करना पड़ेगा। दूसरा हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये डायरेक्टली या बराह रास्त 3 मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पे असरअंदाज होता है, जिनमें 3 हार्मोन्स हैं लेप्टिन, ग्रेलिन और इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो कॉर्टिसोल है ये हमारे जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाने का बायस बनता है और उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है और हमारे अंदर एक बीमारी जिसे हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं वो रोना होना शुरू होती है। इसके अलावा ये जो कॉर्टिसोल है ये एक हार्मोन ग्रेलिन जो है उसके ऊपर असरअंदाज होता है, उसके अंदर ज्यादती करता है और उसकी ज्यादती की वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम ज़्यादा खाते हैं। और इसी वजह से क्योंकि आपने गौर किया हो कि ऐसे लोग हैं जो रात को देर तक जागते हैं उनको भूख लगना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह से ये जो कॉर्टिसोल है ये तीसरा जो हार्मोन है जिसे हम कहते हैं लेप्टिन, उसके अमाउंट को कम करना शुरू कर देता है या उसको ये सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से और ये लेप्टिन क्या करता है, लेप्टिन आपकी भूख को कंट्रोल करता है, यानी कि भूख को कम करता है। ठीक है, तो
तो ये जो है आप के अंदर जब कम बनेगा लेप्टिन तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, यानी कि इसने आपकी भूख को कम करना था। ग्रेलिन ने आपकी भूख को बढ़ाना है। तो इस तरह से आपका जिस्म जो है उसके अंदर ज़्यादा कैलोरी जाने की वजह से आप मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं और मोटापे के साथ जुड़ी हुई बाकी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो डीप स्लीप जो है हमें कौन कौन से फ़वाइद फराहम करती है? तो सबसे पहले जो बुनियादी फ़ायदा है वो ये है कि ये जो दिमाग है उसके अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को ये बेहतर करता है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो दिमाग के खुलिये हैं उनको ख़ास तौर पे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज के ज़रिए से वो अपने अफ़ाल को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो नींद जब आप लेते हैं, डीप स्लीप जब लेते हैं, तो उस वक्त आपके जो दिमाग के खुलिये हैं उनमें ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बेहतर होती है और आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है ना वो भी इम्प्रूव होती है। दूसरा फायदा, आपके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, वो आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स को बनाता है या उसको प्रोड्यूस करवाता है और उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर नशोनुमा बढ़ती है, यानी कि आपके खुलिये जो हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से डीप स्लीप से दूसरा फायदा आपके ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन का है। तीसरा फायदा, आपका जिगर डिटॉक्सिफिकेशन फेज में से गुजरता है, यानी कि आपके जिस्म में जितने भी फासद मादे होते हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं और अगर वो आपके जिस्म में रहें तो आपको उससे नुकसान हो सकता है, उन तमाम फासद मादों को वो जिस्म से बाहर निकालता है उनको प्रोसेस करके। क्योंकि सुबह के टाइम जब आप अपने रोज़मर्रा रूटीन में काम कर रहे होते हैं तो लिवर के पास दूसरे अफ़ाल होते हैं सर अंजाम देने के लिए, जिसकी वजह से लिवर के पास इतना एनर्जी लेवल और इतना टाइम नहीं होता कि वो उन चीज़ों को मैनेज कर सके। इसलिए जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो चूँकि बाकी अफ़ाल जो हैं वो कम हो जाते हैं, लिवर के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल शुरू कर देता है और ये सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप के अंदर ही होगा। और इसीलिए कभी गौर कीजिएगा कि जब आप डीप स्लीप नहीं ले पाते, रात को देर तक जागते हैं, उसकी वजह से आप सुबह के टाइम अपने तबीयत में एक बोझलपन महसूस करते हैं। और वो बोझलपन क्यों है? क्योंकि आपके जिस्म में फासद मादे प्रॉपर तरीके से जिस्म से खारिज नहीं हो सके। अगला फायदा जो डीप स्लीप आपको देती है वो है कि आपके इम्यून सिस्टम को ये बेहतर करती है। इम्यून सिस्टम यानी कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कि जो आपका जो हिफाजत करता है बाहर से आने वाले जरासीमों से, बाहर से आने वाले वायरसेस से, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से, ताकि आप बीमार ना हो। तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो भी डीप स्लीप के ज़रिए से और ज़रा बेहतर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी और आप इस इंफॉर्मेशन को हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाएंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।